क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी भी कराते हैं, छोटे छोटे तैयारी भी कराते हैं। वो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, JEE के लिए या दूसरे कंपटीशन के लिए, जो +2 लेवल साइंस पे बेस करता हुआ, तो उसके बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन कराए हैं मोशन 1 डायमेंशन के। और उसी में आगे चलते हुए ये कैलकुलस मेथड से जो क्वेश्चन कराते हैं, इसका हम करा रहे हैं। कैलकुलस मेथड को यूज़ करके जो क्वेश्चन करते हैं, तो इसके बेस पे ही हम सवाल लिखे हैं, ये हम करा रहे हैं। क्या है, मैं पढ़ता हूँ फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है, आगे चले। क्या दे रखा? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज। ये जो डिस्प्लेसमेंट है x के टर्म में वो चेंज हो रहा है। x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। t 0 होगा तो उस वक्त क्या होगा? पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आगे पूछा है when will be the velocity of the particle become 0। कब वेलोसिटी जो है ना पार्टिकल का 0 हो जाएगा। और साथ ही तीसरा पार्ट ये पूछा है इज द मोशन इज वन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या ये जो मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रखता है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है। ये पोजीशन का इक्वेशन दे रखा है, x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। ये तो हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे। अगर हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। dx का वैल्यू ले लेते हैं 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25 अपॉन dt। ठीक है, अब इसको जो है अलग अलग सबको कर लेंगे। यहाँ जगह नहीं है तो मैं एक ही साथ कर दे रहा हूँ। तो 4t का जब डिफरेंस कर तो इसका आएगा ये 8t, ये 2 पहले आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, और इसमें से एक पावर माइनस होगा तो 8t आ जाएगा ये। और ये t पे 1 पावर तो पहले आएगा तो 15 इंटू 1 15, और इस पर 1 माइनस 1 0, तो ये आ जाएगा तो माइनस 15 आ जाएगा। और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हम लोग अगर ये 0 हटा देते हैं लिखने के बाद तो 8t माइनस 15 का इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग एक्सेलरेशन लेते हैं तो dv अपॉन dt कर लेते हैं। दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को? नहीं दिख रहा ना? मैं पीछे वाला बच्चों को कहूँगा तो समझ जाइए कि ये वहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा वो। ठीक है, इसी तरह से मैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है ना, ऊपर मैं ये लाइन लिख देता हूँ। ये तो आप लोग लिख लिया सब लोगों ने, ठीक है, नोट कर लिए इसे। और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेलरेशन का इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? dv अपॉन dt, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे। वेलोसिटी का जो है 8t माइनस 15 dt है। अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? ये t पे 1 तो 8 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा, माइनस 0 इज इक्वल टू 8। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब क्या बताया? जब t 0 होगा तो कितना होगा? पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों बताने हैं। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं? ये पहला पार्ट करने जा रहे हैं पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए व्हेन t इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपका कुछ आया? अच्छा, व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो x वाला जो पोजीशन है इसमें हम लोग t का वैल्यू 0 लगाते हैं। तो 4t की जगह पे 0 लग के इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 15 इंटू 0 फिर प्लस 25। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना?
25 मीटर, ये तो पोजीशन हो जाएगा हमारा। इसी तरह से वेलोसिटी में लेंगे तो वेलोसिटी का जो रिलेशन है ये है 8t-15। टी जब 0 लेंगे तो क्या हो गया 8 × 0 - 15, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी होगा -15 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी होगा जब t 0 होगा तो। और जब t 0 तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन का 8 है, ये t पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कि एक्सेलरेशन जो है ना कांस्टेंट रहेगा, ये टी पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे टी फर्स्ट सेकंड लो, 0 सेकंड लो, या कोई भी सेकंड लीजिए, एक्सेलरेशन हमेशा ही 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, ये एक्सेलरेशन रहेगा। तो ये जो है ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट पूछ रहा था कि कब इसका वेलोसिटी 0 होगा। ये 0 लिखा हुआ वो मैंने मिटा दिया है। कब वेलोसिटी 0 होगा, सेकेंड पार्ट था, क्वेश्चन नोट किया होगा आप लोगों ने, तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ और इसको देखता हूँ सेकेंड पार्ट के लिए, कब वेलोसिटी जो है 0 होगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, वेलोसिटी इज 0, v = 0। देन ये जो v का फॉर्मूला हमारे पास, v = 8t - 15, ठीक है। लेकिन यहाँ पे v का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो मैं इधर से मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, ये इसका काम हो गया। आप लोग नोट करते चलिए, आप लोग बड़े क्लास में हैं। v का वैल्यू 0 ले लेते हैं हम लोग, ये 8t - 15 हो जाएगा। ये 15 को इधर लाएंगे तो 8t = 15 के बराबर होगा, t = 15/8। ये 8 × 16 होता है, तो ये 1.9 सेकेंड के लगभग आ सकता है। यानी कि 1.9 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जो है ना 0 हो जाएगा। यानी इनिशियली ये वेलोसिटी 0 नहीं था। जैसे हम लोग इनिशियली जब t 0 लिया था तो उस वक्त वेलोसिटी कितना था, -15 मीटर पर सेकेंड, वो 0 नहीं था। लेकिन हाँ, 1.9 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो ये था सेकेंड पार्ट। अब क्या ये थर्ड पार्ट पूछा है, इज द मोशन इज वन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस, ये जो है मोशन जो है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसलिए कि इस मोशन में एक्सेलरेशन में टी नहीं है, और टी नहीं होगा तो जहाँ पे भी जब भी देखो एक्सेलरेशन उसका उतना ही होगा। पहले सेकंड में देखेंगे तब भी 8 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में देखेंगे तब भी 8 ही होगा, और किसी और सेकंड पे भी चेक करना चाहेंगे तब भी 8 ही होगा। तो वो जो ए जो है वो टी पे डिपेंड नहीं करता है, और जब टी पे डिपेंड नहीं करता है तब ये हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। वैसे भी कोई डिस्टेंस का इक्वेशन दिया हो, जैसे हम लोगों ने ये एक इक्वेशन जो अभी हम लोग कर रहे थे, जो इक्वेशन दिया हुआ था x = 4t² - 15t + 25, ये था ना, ये डिस्टेंस का था। t पे अगर हाईएस्ट पावर 2 का दे रखा है तो दो बार हम लोग डिफ्रेंशिएट कर, डिस्टेंस को एक बार डिफ्रेंशिएट तो वेलोसिटी हो जाएगा, और दूसरी बार डिफ्रेंशिएट कर तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर 2 का हाईएस्ट पावर है तो उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये समझ सकते हैं। और अगर t पे 3 का पावर है तब उसमें जो है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, वो टाइम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो जब डिफरेंशिएट तो टाइम आएगा उसमें। तो हम लोग पावर देख के भी बता सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है या नहीं है। 2 होगा तो यूनिफॉर्म होगा, 3 होगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, और अगर 1 हुआ तो टाइम, तो वो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, एक्सेलरेशन नहीं होगा उसमें, वो खाली यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ पहचानने के लिए, अगर इक्वेशन डिस्टेंस का इक्वेशन उस तरह से दे रखा है तो कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं है, आए बात समझ में आ रहा कैसे हम लोग डिस्टेंस को इक्वेशन चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं तो मैं करता हूँ, देता हूँ, ठीक है ना। इसे मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लिया आप लोग। ये एक अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अच्छा सवाल है। क्या दे रखा है, t = √x + 3, where x is in meter and t is in second. Find the displacement of the particle when the velocity is 0. ठीक है, एक इक्वेशन दे रखा है, हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब इसका वेलोसिटी 0 होगा। ठीक, कितनी बात सुन में। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले हम लोग इसको, ये t = √x + 3 दे रखा है, तो t से हम लोग डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकते, तो पहले हम लोग x के टर्म में इक्वेशन बनाएंगे।
एक्स के टर्म में। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको इधर ला लेते हैं, तो t माइनस थ्री इज इक्वल टू रूट एक्स, ये रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा t माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। हम लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्स को इधर ले लेते हैं, एक्स इधर लिख दिया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला से एक्सपेंड कर दिया। अब हमें ये तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया एक्स के टर्म में, हमें वेलोसिटी का इक्वेशन बनाना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम से। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये है टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 डी अपॉन डी टी कर लिया। अब ये वेलोसिटी क्या होगा, ये 2t आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा, कितनी बात सुने, तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब वेलोसिटी जीरो होगा, तो हम क्या करेंगे, इफ v इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ जीरो ले लेते हैं, तो जीरो इज इक्वल टू 2t माइनस 6, 2t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 6/2, यानी कि 3 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और अगर 3 सेकेंड के बाद देखेंगे तो कहाँ पे जाएगा, क्या होगा पोजीशन उसका, तो टाइम को 3 सेकेंड इसमें डाल देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, इधर लिखो, ये दिख रहा है बच्चे, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, तो ये क्या है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, t यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 6 से 18 हो गया, प्लस 9 हो गया, 9 प्लस होकर माइनस 18, ये जीरो हो गया। यानी जब वेलोसिटी जीरो होगा वो 3 सेकंड के बाद जाके वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना, कितनी बात सुन में। तो ये वाला एक अच्छा ट्रिकी था, पहले हमें इससे इक्वेशन बनाना था डिस्टेंस के टर्म में, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करना था। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, इतना तो समझ में आ रहा है। अगर इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने कराया अगर आप करने लगे और समझने लगे कि कैसे करना है, अगर वो बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो फिर आप वो जो क्वेश्चन जो नीट में आते हैं या जेई में आते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। इसी के इसका अगर आता है तो मैं कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि और कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं भी शीट दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और क्या बार बार कहूँ सब्सक्राइब कर ले, तो बैल फिर भी एक तरीका है कहने का और प्रमोट करने का। आपको आपके करियर बनाना है तो आपको तो सिंसियर खुद ही होना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे वीडियो जो आपके काम के लिए है उसे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वो बोले ना बोले आपके फायदे के लिए तो है ही है, तो आप ज़रूर इसको समझें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ओके। ये है अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, और देखिए इसमें क्या नयापन है, क्या हम बताने जा रहे हैं, इसमें क्या अलग है इसमें। The acceleration of a particle is given by a is equal to 3t square plus 2t plus 2. If the particle start with velocity v 2 meter per second at t0, अगर पार्टिकल जो स्टार्ट हो रहा है t0 पे उस वक्त उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के एंड पे उसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो बताना है। जब t जीरो था तो उस वक्त वेलोसिटी उसका 2 मीटर पर सेकंड था, कितनी बात सुने। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी लेने के लिए सबसे पहले हम लोग इस रिलेशन को लाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर 2t प्लस 2 आ गया, ये एक्सेलरेशन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर 2t प्लस 2, कितनी बात सुने। dt को क्रॉस कर देते हैं तो dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, क्रॉस करके यहाँ ले जाएंगे, मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस तरह से, dt फिर 2t dt फिर 2 dt कर दिया हमने, सबको dt से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब ये जो ना डीवी वेलोसिटी एट वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम था, अगर हम लोग सडन टाइम पे अगर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो रिलेशन बन जाएगा, ये तो आ जाएगा v, ये हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। dv का इंटीग्रेट तो v आ जाएगा, और 3t² dt, तो t पे ऑलरेडी पहले से 2 पावर है, इंटीग्रेट करते हैं तो 1 प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा 3t³ ऐसे आ जाएगा। हम सब एक एक स्टेप बता नहीं, आप तो जानते हैं, बेसिक तो जानते हो, इसलिए इसको कर रहे हैं। फिर ये 2 तो नंबर है, t dt, तो t पे पहले से 1 पावर था ही था, अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें 1 पावर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2t²/2, ठीक है। और यहाँ टू तो है ही है, और dt को इंटीग्रेट तो t आ जाएगा, तो 2t आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट आता है c, ये सुना है कि नहीं। जब भी कभी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो एक लास्ट में कांस्टेंट लाते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट में कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट का तो जीरो होता है। जब इंटीग्रेट का तो जस्ट अपोजिट होता है, तो एक हम कांस्टेंट उसको लिखते हैं यहाँ पे। ये नयापन है इस क्वेश्चन में, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। कितनी बात में क्या नयापन है, ये c का वैल्यू निकालना है अब हमें, ठीक है। तो c का वैल्यू क्या होगा, कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसका कंडीशन दे रखा है v = 2 मीटर पर सेकेंड व्हेन t = 0, ये इनिशियल कंडीशन दे रखा है। जब भी कभी कांस्टेंट का वैल्यू लेते हैं तो इनिशियल कंडीशन पे जाते हैं, स्टार्टिंग टाइम पे जाते हैं। तो t 0 ले लिया तो उस वक्त वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे तो 2 लिख देते हैं, ये देखिए हम जरा सा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे तो 2 लिख दिया 2 मीटर, और यहाँ पे t 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये तो 3 कटा ही था, ये 2 कटा ही था, तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये c बचेगा, तो c का वैल्यू आ जाएगा 2। ये कांस्टेंट का वैल्यू आ गया हमारा, कुछ बात सुने, ये कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। और ये जो यहाँ पे हम लोग एक चीज, यहाँ पे एक चीज रह गया, यहाँ पे हम लोग बीच में इस रिलेशन को लिख देते हैं कि ये जो था 3 से कैंसिल हुआ, v का जो रिलेशन आएगा t³ + t² + 2t + c, ये रिलेशन बीच में आएगा, ये हम लोगों ने कैंसिल करके इसको लिख सकते हैं। तो ये वेलोसिटी का रिलेशन था हमारा, और इसमें जब t का वैल्यू 0 दिया हम लोग डाला तो c का वैल्यू 2 आ गया हमारा, ठीक। अब हम दोबारा से चलते इसी v पे, हमसे पूछा वेलोसिटी क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगा, तो अब हम वेलोसिटी निकालें, 2 सेकेंड लेंगे टाइम। ये हम लोगों ने इसमें क्या किया, इनिशियल कंडीशन जो दिया हुआ था उससे हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये इस क्वेश्चन में नयापन है, ठीक है। ये कोई मिटा दो इसे, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला दे रखा है, ये v = t³ + t² + 2t + c, ठीक है ना। c का ये जो t है एट द एंड व्हेन t = 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड बाद v निकालना है, देन v कितना होगा, v कितना होगा, तो ये v निकालते हैं, 2 का यहाँ पे 2 डालेंगे, इसका क्यूब कर देते हैं, यहाँ 2 डालेंगे स्क्वायर कर देते हैं, ये 2 और t का वैल्यू 2 डाल दिया, और ये c का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 2 आया था, c का वैल्यू, तो c का वैल्यू भी 2 डाल देते हैं ये, ठीक है। इसको अगर करेंगे हम लोग तो 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 2 × 2 = 4 + 2, ठीक है ना। 8 12 16 18, ये 18 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आएगा। अगर हम लोगों ने कांस्टेंट नहीं लेंगे तो ये 16 मीटर पर सेकेंड आएगा, ये 2 नहीं आएगा, और 16 मीटर पर सेकेंड ज़्यादातर टाइम में आता है बच्चों का, और वो समझते ये सही है, मगर ये गलत आंसर है, 16 मीटर पर सेकेंड
इसका आंसर है 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी बात सुनी। तो इसमें ये थोड़ा सा नयापन था, सी का वैल्यू निकालना था इसमें, क्योंकि इनिशियल कंडीशन दे रखा था t0 दे के और v दिया था, तो इनिशियल कंडीशन दे रखा था t0 पे वेलोसिटी कितना है, तो c का वैल्यू निकाला गया है। हाँ, ये अच्छा पूछ रहे हैं कि भाई ये पता कैसे चलेगा कि c का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसमें क्या ना, वेलोसिटी निकालना है, इसमें बोला कि वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड निकालिए, लेकिन उसने ऑलरेडी कहा कि उसका वेलोसिटी जब t0 था तो उस वक्त वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था। तो जब 2 मीटर पर सेकंड था, जब जीरो टाइम था, और फिर टी का हम लोग रिलेशन लिखा, तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें तो कांस्टेंट वैसे भी आता है, वैसे भी कांस्टेंट आता है। अब हम लोग इनिशियल कंडीशन, जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन में किसी चीज़ को पता करना है, उसका इनिशियल कंडीशन दिया होगा तो उसमें कांस्टेंट को निकालना कंपलसरी है। ठीक है ना, यानी जैसे t0 दे दिया, वेलोसिटी ही निकालना हमें। अब फाइनली बोला कि वेलोसिटी निकाला 2 सेकंड के बाद, लेकिन टाइम जब जीरो था तो उस वक्त वेलोसिटी इतना था, तो इनिशियल कंडीशन दे रखा टाइम जीरो पे इतना था। अब 2 सेकंड बाद बताइए, तो ये इनिशियल कंडीशन, तो इसमें हमें सी का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, वरना अगर कोई दूसरा चीज़ पूछता तो फिर ज़रूरत नहीं थे, क्योंकि फिर वो कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इनिशियल कंडीशन दिया ही नहीं है। इनिशियल कंडीशन होगा तभी सी का वैल्यू निकलता है। ठीक है, तभी सी का वैल्यू निकलता है। तो ये सही, बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि भाई कब सी का वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं इसे। ये देखिए एक बहुत अच्छा सवाल ये भी है, मैं हर तरह के सवाल करके दिखा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें, देखें समझें क्या क्या कैसे कैसे किया गया है। पढ़ता हूँ मैं, क्या है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन and moves along x-axis such that velocity at an instant is given as 4t q minus 2t. ठीक है, what is the acceleration of the particle when it is at 2 meter from origin? ठीक, क्या बता रहा है कि एक जो पार्टिकल है वो यहाँ से, एक ओरिजिन है, यहाँ से चलना शुरू किया ये, ठीक, यहाँ से चलना शुरू किया, तो ज़ाहिर है इनिशियल टाइम जब टी था ना ज़ीरो, तो वो रेस्ट में रहा होगा, वो रेस्ट में था तो उसका वेलोसिटी ज़ीरो होगा, पोजीशन भी ज़ीरो होगा क्योंकि ओरिजिन पे है नहीं तो। ठीक है, 2 मीटर जब ये चलेगा, यहाँ से यहाँ तक जब 2 मीटर चल दिया, यहाँ पहुँचा, तो इस वक्त इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये निकालना है। दो, हाँ 2 मीटर जब चला वो, वेलोसिटी का इक्वेशन इस तरह से रखा है, अगर इस वेलोसिटी से जब वो 2 मीटर चला है तो बताना कि यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। इतनी बात समझ में, आगे चले हम लोग, इसको देखते हैं, हम लोग सोल्यूशन करते हैं, समझ में बात आ रही है। मैंने थोड़ा फिगर से बताने की कोशिश किया हमने। ये वेलोसिटी जो है ना 4t³ माइनस 2t दे रखा है, ठीक, हम लोग पोजीशन चाहिए, क्योंकि पोजीशन पहले निकालते हैं, पोजीशन का इक्वेशन निकालते हैं। तो v जो है ना हम लोग dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं, 4t³ माइनस 2t। अगर हम लोग इसको dx लेते हैं तो ये 4t³ dt से मल्टीप्लाई कर दिया, 2t dt से मल्टीप्लाई क्रॉस कर दिया हमने, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग, तो क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा और ये इस पे पावर होके 4t⁴ अपॉन 4 आ जाएगा और माइनस 2t² अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, एक कांस्टेंट भी आ जाएगा, प्लस c भी आएगा। ओरिजिन से चल रहा नहीं, स्टार्टिंग कंडीशन दे रखा, 4 से 4 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें x का जो रिलेशन आएगा t पे 4 और t² प्लस c आ गया, ये एक रिलेशन आ गया है। अगर हम लोग इनिशियल कंडीशन देखते हैं तो ये ओरिजिन पे है, तो t जब जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था, ठीक है, तो व्हेन t इज जीरो, व्हेन t इज जीरो, x इज जीरो, तो ये x का वैल्यू जीरो डाल देते हैं, t जीरो पे 4 का पावर जीरो, ये जीरो, c, तो c का वैल्यू कितना जाए, कांस्टेंट का वैल्यू जीरो आ गया, यानी इसमें कांस्टेंट का जो वैल्यू आएगा जीरो आएगा। कोई बात नहीं, अपना ये इक्वेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, c का वैल्यू वापस इसमें डाल देते हैं, तो जब डाल देंगे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू t⁴ माइनस t², ये ऐसे आ जाएगा।
अब क्या बताया कि जब डिस्टेंस 2 मीटर होगा वहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि पहले 2 मीटर जाने में टाइम कितना लगता है, ठीक है ना। सो व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो ये हम लोग डालें x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 डालते हैं और हम लोग देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है। तो 2 इज इक्वल टू टी, 4 पावर है टी स्क्वायर है, इस 2 को उधर ले आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। तो t4 माइनस टी स्क्वायर, ये उधर जाके -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर सब खाली हो जाएगा। अब इसको जब मिडिल टर्म करेंगे तो ये जो है t पे 4 पावर होगा और ये आ जाएगा -2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, इसको करेंगे ना तो ऐसे आ जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। ये पेयर बना लेंगे, पेयर बनाने के बाद ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा टी स्क्वायर -2 और यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, टी स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर -2 कॉमन आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 ये इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या बताया कि यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं टी स्क्वायर -2, टी स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, सो 2 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू √2। ये वाला हमने तो इससे लिया हम लोगों ने, ठीक है। और अगर इससे लेते हैं तो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और नेगेटिव वैल्यू तो होता है, तो नेगेटिव वैल्यू नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव वैल्यू नेग्लेक्टेड। नेगेटिव वैल्यू नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें टाइम का जो मिलेगा वो √2 सेकेंड, यानी 2 मीटर जब चलेगा इस जो भी वेलोसिटी है उसको 2 मीटर जाने में टाइम लगेगा √2 सेकेंड्स, ठीक। अब हमें एक्सेलरेशन निकालोगे, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा उस वक्त। अब हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। एक्सेलरेशन का रिलेशन बनाना पड़ेगा हमें, ठीक। अब हमें जो है ना वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा है, ये है ना वेलोसिटी का रिलेशन है, वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा v इज इक्वल टू 4t³ -2t, ठीक। ये v का है। अगर हम लोग एक्सेलरेशन करना चाहते हैं तो dv/dt कर देंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिए से इसको, ठीक है। dv/dt कर लेंगे, v का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं 4t³ -2t d/dt, ठीक है ना। ये मैं मिटा दे रहा हूँ नेगेटिव वैल्यू वाला इधर का। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 3 12t स्क्वायर, ये हो जाएगा -2। ये हमारा एक्सेलरेशन का इक्वेशन बन जाएगा डिफरेंशिएट करके। अब क्या बताया कि एक्सेलरेशन हमें निकालना कब, जब t जो है √2 है तब। तो व्हेन t इज इक्वल टू √2, व्हेन t इज इक्वल टू √2, a इज इक्वल टू a के कितना होगा 12 और √2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा ना -2। तो ये 12 है, √2 का स्क्वायर का तो रूट का स्क्वायर 2 आ जाएगा और -2, 24 - 2 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होगा इसका इस टाइम पे जब √2 सेकेंड होगा। ये समझ में आया कहाँ से निकाला हम लोगों ने, बीच में वेलोसिटी से दिया हुआ था, तो एक बार हम लोगों ने डिस्टेंस लिया, वापस जाके डिस्टेंस लिया 2 मीटर पे, और फिर उसके बाद टाइम निकाल के लाया वहाँ से, और दोबारा से फिर उसी वेलोसिटी के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन बनाया, और फिर वो टाइम को यूज़ करके वो निकाला। कितनी बात समझ में आ रही है, आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप देखें, शौक से देखें, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ओके।